तो नमस्कार सभी को। जय हिंद, जय गंगा मैया। आज मैं प्रयागराज में हूँ। तीर्थों का राजा कहा जाता है और कहा गया को कही सकई प्रयाग प्रभाव कलश कुंज कुंजर मृग राऊ। और भरद्वाज मुनि बसहु प्रयागा तिनहि राम पद अति अनुरागा। गंगा यमुना सरस्वती तीन नदियों का ये संगम तीर्थराज प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है। एक विशेष जो मेले का आयोजन है, मैं चाहता हूं कि मेरे जो दर्शक हैं वो इस बात को समझें। ये 144 वर्षों बाद जो ये महाकुंभ मेले का आयोजन किया गया है, तो जो यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु हैं, जो स्नानार्थी हैं और जो गंगा माँ के भक्त हैं, स्नान करने के लिए यहाँ आ रहे हैं, उनको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। और क्योंकि भीड़ जो श्रद्धालुओं की आने का सिलसिला यहाँ लगातार जारी है और काफी श्रद्धालु यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से कुछ विशेष बातों को आपको जानकारी उपलब्ध कराऊंगा और एक विशेष व्यक्ति से आपका परिचय कराना चाहता हूँ। जो इस मेला क्षेत्र में काफी सारे लोग आपको मिल जाएंगे, जो मेला क्षेत्र में अपनी सेवा दे रहे हैं निस्वार्थ भावना से। और भगवान कृष्ण ने जैसा ही कहा है कि निष्काम कर्म ही सच्चा कर्म है, निस्वार्थ भावना से, सेवार्थ भाव से बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। उन्हीं में से एक मैं आज परिचय आप सबसे कराना चाहता हूँ। हमारे साथ उपस्थित हैं पंडित शिवराम त्रिपाठी शांडिल्य जी, प्रबंधक हैं मातृ छाया सेवा समिति संस्थान के। तो आइए इनसे हम जानेंगे, कुछ बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यह मेले में स्नानार्थियों के लिए और आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सेवा भाव से किस प्रकार की सेवाएं दे रहे हैं, जिसे आप सभी भी लाभान्वित होंगे। तो शांडिल्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद देव जी। तो मुझे आप सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताएं। मैं पंडित विद्यानंद त्रिपाठी बीरबल निवासी स्वामी करपात्री जी की जन्मभूमि से उनके पुत्र हैं हम, और मेरा एक उद्देश्य है इस संस्था को मातृ छाया सेवा समिति, जिसके हम प्रबंधक हैं, विगत कई वर्षों से माघ मेले में संचालित कर रहे हैं। यहाँ आए हुए अपने स्नानार्थियों को, इष्ट मित्रों को, रिश्तेदारों को हम उनकी सेवा भाव से जुड़े हुए हैं। उनके रहने की समुचित व्यवस्था जैसा कि संभव है मैं करने का प्रयास करता हूँ। उनके खाने पीने की व्यवस्था का प्रयास करता हूँ, जो कि आप सभी के सहयोग से ही हुआ करता है। आप सभी हमारे सहयोगी हैं और मेरा ये विचार है कि हमारी संस्था और भी बुलंदियों पे बढ़े और इसमें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मैं सेवा कर सकूं, यह मेरा मूल उद्देश्य है। तो शांडिल्य जी, जैसा आपने बताया कि आप यहाँ पर दर्शनार्थियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए अपनी सेवा देने का प्रयास कर रहे हैं और ये काफ़ी अच्छा एक आपका निर्णय रहा और काफ़ी लोग ज़रूर इससे लाभान्वित हुए होंगे। कब से आप ये कार्य कर रहे हैं? यह उत्तम और पूर्ण कार्य करने का सौभाग्य हमें 2019 से मिला है। 2019 में मेरी संस्था कुंभ मेले में आई है और 2019 से हम लगातार जुड़े हुए हैं इस संस्था से, जो कि मेले में संचालित होती है। इससे पूर्व भी हम गंगा के तट पर डाला छठ या और पब्लिक प्लेस पर, जहाँ की हमारे श्रद्धालु गंगा जल लेकर के सावन के महीने में जाते हैं, उनके सेवा में हम जो भी हमसे बन पड़ता है, जो भी हमारे से सहयोग होता है, हम उनका सहयोग करते हैं। हाँ, मौके मौके पर अपने
श्रद्धालुओं को, अपने भक्तों को कुछ ना कुछ खाने पीने का वितरण हम कराते रहते हैं। इसमें हम अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझते हैं। जी बिल्कुल, ये तो सच्ची सेवा, ये सच्चा धर्म है। ये तो बड़ी सौभाग्यशाली लोगों को ये प्राप्त होता है। आप धन्य हैं कि आपको ये प्राप्त हुआ। और कृपया ये भी बताएं कि क्या आपको इस मेला क्षेत्र में क्या-क्या सुविधाएँ आप जो आने वाले श्रद्धालु हैं, उनको क्या-क्या आप सुविधाएँ प्रदान कर रहे हैं? देखिए, ये सरस्वती गंगा जमुना सरस्वती की परम भूमि है। यहाँ जो भी प्राप्त है वो पर्याप्त है। जितनी सुविधा हम दे पाते हैं, जितनी हम सेवा कर पाते हैं, उतने में हमारे श्रद्धालु बहुत ही खुशी मन से माँ गंगा की कृपा से गंगा स्नान करते हैं और बड़े अच्छे ढंग से उनके रहने वहने की व्यवस्था करते हैं। मेला प्रशासन से हमें उनके रहने के लिए टेंट वगैरह कुछ उपलब्ध कराए गए हैं। कुछ मैंने अपनी व्यवस्था से भी कर रखा है। और मैं ये चाहता हूँ कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा मैं कर सकूँ, चाहे वो तिनके के ही समान हो, मेरा उद्देश्य ही केवल सेवा है। और यह प्रेरणा मैंने अपने पिता से सीखी है। मेरे पिता ने गाँव के मेलों में भी उनका एक विचार रहता था कि गर्मी के समय में, चैत के महीने, कुआर के महीने में जब मेला लगते थे, लोग जाते थे, प्यासे रहते थे, तो मेरे पिताजी एक ड्रम पानी ले करके और कुछ बतासा, गुड़ वगैरह मिष्ठान, जो कि पुराने ज़मानों में मिष्ठान माने जाते थे, बैठते थे और सभी आने जाने वालों से निवेदन करते थे कि बेटा पानी पी लीजिए। तो वो प्रेरणा मैंने उन्हीं से सीखी है और उनके आशीर्वाद से और माँ भगवती की कृपा से मुझे यह कार्य करने में बड़ा आनंद आता है। मैं ऐसा सौभाग्य समझता हूँ और संपूर्ण सौभाग्य मुझे प्राप्त है माँ गंगा की कृपा से और निश्चित ही मैं अनवरत लगा रहूँगा। परिणाम तो ऊपर वाला ही देगा। तो जैसा कि आपने कहा कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जी, एक तरह से आपने आत्मसंतुष्टि की बात की। जी, नहीं तो मनुष्य मनुष्य जो है वो एक तरह से शिकायतें करता रहता है भगवान से हमेशा। लेकिन आपने बिल्कुल सही बात कही, जो प्राप्त हो वो पर्याप्त आपको मान के चलना चाहिए। तो काफ़ी आपके भाव अच्छे हैं और श्रद्धालुओं को निश्चित रूप से काफ़ी सुविधा आप प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। जी। वैसे आपका ये जो आपने बताया कि रहने की, खाने की सुविधा आप दे रहे हैं, ये कहाँ पर है? ज़रा आप हमारे दर्शकों को बताइए पूरा कैसे वहाँ पहुँचेंगे? ये कैलाशपुरी मार्ग पे हमारी संस्था है, जो कि मातृ छाया सेवा समिति के नाम से है और लेखपाल संघ कार्यालय से थोड़ा सा पहले अगर आप नागवासी की तरफ से आ रहे हैं तो दाहिने हाथ पहले टर्न पर है और हमें प्रशासन द्वारा वहाँ भूमि उपलब्ध कराई गई है, जिसका कि मैं सही ढंग से प्रयोग करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि सभी श्रद्धालु पहुँच जाते हैं। वैसे मैं मेला प्रशासन से अपेक्षा करूँगा कि अगले वर्ष मुझे कुछ और ही ज़्यादा ज़मीन उपलब्ध कराई जाए, जिससे मैं श्रद्धालुओं की अच्छी सेवा कर सकूँ। और मतलब आप जो जैसा कि आपने बताया रहने खाने की व्यवस्था तो आप दे ही रहे हैं और कुछ अन्य प्रकार की सुविधाएँ और ये जो सुविधाएँ आप दे रहे हैं इसमें जो शासन प्रशासन है उनका योगदान कहाँ तक है? जी, और हमें भूमि, शौचालय, नल इत्यादि चीज़ें मेला प्रशासन से सहयोग में मिलती हैं और श्रद्धालुओं के खाने पीने की व्यवस्था, जैसा कि मैं पूर्व में बोल चुका हूँ कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। मैं अपने प्रयास से भी कुछ इकट्ठा करता हूँ। ये नहीं कि मैं श्रद्धालुओं को बहुत अच्छा भोजन उपलब्ध करा सकूँ, लेकिन कभी हलवा पूड़ी, कभी खिचड़ी, कभी दम आलू कचौड़ी,
इस तरह से मैं ये चाहता हूँ कि भूखे को भोजन मिलना चाहिए और जो उनकी आवश्यकताएं हैं वो पूरी हों, जो हमसे संभव हो सकता है। और इसमें कुछ हमारे सहयोगी भी लगे हुए हैं जो कि हमें समय समय पे सहयोग करते हैं कि आप इस पुण्य कार्य को आगे बढ़ाइए, हम लोग आपका साथ रहेंगे। तो जैसा कि आपने बताया कि प्रशासन कुल मिलाकर के आपको पूरा सहयोग मिल रहा है आपको जी जी प्रशासन जी, से। ये प्रशासन से मुझे भूमि, पानी, शौचालय उपलब्ध कराया गया है, बिजली। बिजली भी उपलब्ध कराई गई है जो कि निःशुल्क है। अच्छा, कुछ राशन वगैरह? मेरे कुछ इष्ट मित्र हैं, कुछ रिश्तेदार हैं जो हमें थोड़ा आटा चावल इस तरह से उपलब्ध कराते हैं, चीनी ऊनी, तो हम चाय वगैरह की भी व्यवस्था करते हैं और उनके सहयोग से हो जाता है। मैंने एक बार पहले भी कहा है कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। मैं किसी से कुछ कहता नहीं हूँ। जो अपनी स्वेच्छा से संस्था को आगे ले जाने में सहयोग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जी बिल्कुल। आप और हम चाहेंगे कि एक बार आप हमको वो दिखाएं जहाँ पर आपका ये संस्थान है और वहाँ से लोग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि हम उसे एक बार जाकर जरूर देखें। जी जी, मैं आपको 1 घंटे बाद उपलब्ध रहूँगा क्योंकि मैं संस्था में कल्पवास भी कर रहा हूँ। अच्छा। मेरी पूजा पाठ समाप्त हो जाएगी तो मैं आपको वहाँ ज़रूर ले चलूँगा और आशा है कि आप मेरा सहयोग करेंगे और निश्चित मैं आपको उस स्थान को तो दिखाऊँगा। हमारे चैनल के माध्यम से कुछ श्रद्धालुओं को और जो लोग हैं उनके नाम कुछ संदेश अपना व्यक्तिगत कुछ कहना चाहें? मेरा व्यक्तिगत एक ही संदेश है कि मैं स्वयं सेवा से जुड़ा हूँ और आप भी सेवा करिए। जितने भी श्रद्धालु आते हैं मैं उनसे यही कहता हूँ कि मैं सेवा कर रहा हूँ, आप भी सेवा करिए। वो सेवा विभिन्न प्रकार से होती है, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, जैसी भी है, सेवा ही परम धर्म है। मेरा अपना उद्देश्य है सेवा ही परम धर्म और ये मैंने अपने पिताजी से सीखी। तो कब तक ये व्यवस्था आप कब तक देंगे इस मेले के अंदर? पूरे मेले जब तक मेला है तब तक ही रहेगी या कुछ उसकी? नहीं नहीं, मेले तक ही ये व्यवस्था है, 12 फरवरी तक। उसके बाद तो ये भूमि जो है ये शमशान हो जाती है, यहाँ रह पाना भी बड़ा मुश्किल होता है। मेरी 12 फरवरी तक उम्मीद है कि हम रहेंगे। 12 फरवरी तक यहाँ पर आप रहेंगे और जी जब तक आप रहेंगे सेवा करते रहेंगे। जी जी। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जैसे व्यक्तिगत व्यक्ति अगर हमारे समाज में है तो जाहिर सी बात है मनुष्यता जीवित है, इंसानियत जिंदा है। यहाँ पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमारे चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं चाहूंगा कि सांडिल्य जी की ये संस्था जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, मातृ छाया सेवा समिति संस्थान, तो और भी लोगों के बारे में इस बारे में लोगों को शेयर भी कर सकते हैं आप, जो यहाँ महाकुंभ मेले में जो आ रहे हैं वो इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गंगा मैया। जय